आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि VS कोड को कैसे रन करते हैं, कैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को VS कोड के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने वाले हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम कुछ भी रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर कोड के नाम से क्या कर दिया, कोडिंग 1 के नाम से क्या किया, एक फोल्डर को क्रिएट कर दिया। तो फोल्डर को क्रिएट करने का ये रीज़न ये रहता है कि हम चाहेंगे कि जितने भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है वो सारी के सारी एक ही फोल्डर में जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, VS कोड को ओपन करेंगे। तो जैसे हम VS कोड पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा VS कोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। तो VS कोड में काम करने से पहले हमें 3 एक्सटेंशन इसमें ऐड करनी होती हैं। वो एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम 3 एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। पहली एक्सटेंशन होगी हमारी HTML CSS सपोर्ट। तो जैसे यहाँ पर हम HTML CSS सपोर्ट लिखेंगे तो हमारी ये एक्सटेंशन शो हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो अब ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे डिसेबल करना चाहते हो या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। सेकेंड एक्सटेंशन आपको ऐड करनी है HTML बोलर प्लेट। नॉर्मल आपको यहाँ पर लिखना है हर एक्सटेंशन के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा HTML बोलर प्लेट। तो जैसे ही लिखा देखो यहाँ शो हो चुकी है। जस्ट जिसको भी आपने लेना है बस आपने इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी ले रखी है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक एक्सटेंशन ऐड किया HTML बोलर प्लेट। और जो थर्ड एक्सटेंशन है वो हमने ऐड करनी है ओपन इन ब्राउज़र। तो जैसे ओपन इन ब्राउज़र पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे ओपन इन ब्राउज़र, तो ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। तो इसे भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप क्रोम की एक्सटेंशन को ऐड करना चाहते हैं तो क्रोम की एक्सटेंशन को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 एक्सटेंशन हमने यहाँ पर लिख कर इसे इंस्टॉल कर लिए हैं। HTML बोलर प्लेट, HTML CSS सपोर्ट और ओपन इन ब्राउज़र। आपकी मर्जी, आप क्रोम करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। तो एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद अब बारी आती है फोल्डर को लिंक करना, किसके साथ, आपके VS कोड के साथ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन आएगा एक्सप्लोरर का। एक्सप्लोरर में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ओपन इन फोल्डर वाला ऑप्शन दिखने वाला है। आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पर भी आपका फोल्डर बनाया, अब मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पर एक फोल्डर बनाया कोडिंग 1। तो कोडिंग 1 पे हम क्लिक करने के बाद उस फोल्डर को क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे वो फोल्डर हमें यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब VS कोड के साथ वह फोल्डर क्या हो चुका है, लिंक हो चुका है। अब बारी आती है अगर हमने कुछ न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है तो हम न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हमने फाइल्स को क्रिएट करना है, HTML की फाइल को। तो इस फोल्डर के बिल्कुल साथ ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर न्यू फाइल का। तो जैसे आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे अब आपको एक्सटेंशन ऐड करनी है। जैसे HTML की एक्सटेंशन क्या होती है, .html, CSS की .css और जावास्क्रिप्ट की .js। तो हम बात करते हैं अभी HTML की। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी फाइल से इसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, index.html लिखने वाले हैं। अब index.html की हम एक फाइल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखने के बाद जैसे इस पर एंटर करेंगे तो जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब बारी आती है HTML लिखने की, हेड लिखने की या बॉडी लिखने की। तो हम क्या करने वाले हैं, शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक HTML हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन के अंदर आएंगे। अब बॉडी सेक्शन के अंदर अगर हमने कोई हेडिंग लिखनी है तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे कोई हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, यहाँ पर सेंटर टैग यूज़ करती हूँ। तो मैंने बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या किया, सेंटर टैग लिखा। तो जैसे मैं यहाँ सेंटर टैग लिखने के बाद एंटर किया तो ओपन के साथ क्लोजिंग टैग साथ के साथ आ गया है। अब सेंटर के अंदर अगर मुझे हेडिंग लिखनी है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, H1 किया। तो यहाँ पर देखिए H1 के साथ साथ ओपनिंग मैंने टैग यूज़ किया, क्लोजिंग टैग साथ के साथ आ चुके हैं। इसके अंदर अगर हमने जो भी कंटेंट ऐड करने हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पर मॉर्निंग वॉक लिखना है तो मैंने यहाँ पर मॉर्निंग वॉक लिखा। देन उसके बाद आते हैं कंटेंट को ऐड करना। अब देखिए हमने हेडिंग के लिए तो मॉर्निंग वॉक लिख लिया, H1 टैग यूज़ कर लिया, सेंटर यूज़ कर लिया। अब आ रही आती है इसके अंदर डेटा को ऐड करने की। अब
मॉर्निंग वॉक के अंदर अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए हम HTML में p टैग का यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ p टैग यूज़ किया। देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुछ कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए MS वर्ड के अंदर कुछ पैराग्राफ वाला कंटेंट पड़ा, तो मैं यहाँ से इसे क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद इस p में क्या कर देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ। स्टोर करने के बाद Ctrl+S प्रेस करती हूँ और अब देखते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर किया है, हमने इसके आउटपुट को चेक करना है। तो इसके आउटपुट के लिए आपको बस राइट क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपको एम्प्टी एरिया दिखाई दे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे हमने 2 ब्राउज़र को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो आउटपुट आ रही है वो डायरेक्ट किस में आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट एजेस में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो अभी हमने कोडिंग की है वो हमारी आउटपुट हमें ब्राउज़र पे शो हो रही है। पहले हम तो ये जो हम इसी तरीके से हम जो भी कोडिंग यहाँ पर करेंगे HTML वाले पेज पर, वो सारी के सारी इस फाइल के अंदर स्टोर होगी और इसके आउटपुट उस ब्राउज़र पे हमें देखने को मिलेगी। तो आज हमने सीखा कि HTML को कैसे VS कोड पर रन करते हैं। आई होप